नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हर स्टेप क्लियर होगा, इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं आर एस पाठक। शुरू करता हूं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स डील्स with the space occupied by 3D shapes. This chapter is very scoring in CBSE class 10th exams. Important solids कौन कौन से इसमें हम लोग पढ़ेंगे? तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्यूब, ये क्यूब है, क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है, सिलेंडर, ये सिलेंडर है, ये कोन है, ये स्फीयर है और ये हेमी स्फीयर है। ये सभी सॉलिड्स हैं और फिगर्स 3D फिगर्स हैं। इसमें जो बेसिक टर्म्स यूज होंगे वो है कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम बोलेंगे CSA, टोटल सरफेस एरिया जिसको हम बोलेंगे TSA, और वॉल्यूम जिसको हम बोलेंगे V। अब फार्मूला कौन कौन सा यूज होगा? तो क्यूबॉइड के लिए फार्मूला यूज होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यूबॉइड के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड TSA इक्वल टू 2 इंटू अंडर द ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। और वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड के लिए फार्मूला होगा L इंटू बी इंटू एच। अब क्यूब के लिए फार्मूला कौन कौन सा यूज है? तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इक्वल टू 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब TSA इक्वल टू 6a स्क्वायर। टोटल में 6a स्क्वायर हो जाएगा और कर्व्ड में, कर्व्ड सरफेस एरिया में 4a स्क्वायर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में 6a स्क्वायर हो जाएगा। और वॉल्यूम के लिए फार्मूला हो जाएगा a क्यूब। सिलेंडर के लिए कौन कौन सा फार्मूला यूज होगा? तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर TSA इक्वल टू 2 पाई आर अंडर द ब्रैकेट H प्लस आर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के लिए फार्मूला यूज होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फार्मूला होगा, CSA के लिए फार्मूला होगा 2 पाई आर एच, TSA के लिए फार्मूला होगा 2 पाई आर अंडर द ब्रैकेट H प्लस आर। वॉल्यूम के लिए होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब कोन फार्मूला के लिए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन के लिए फार्मूला यूज होगा पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन के लिए फार्मूला यूज होगा पाई आर अंडर द ब्रैकेट एल प्लस आर। वॉल्यूम के लिए फार्मूला यूज होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन के लिए फार्मूला यूज होगा। अब स्फीयर और हेमी स्फीयर के लिए फार्मूला यूज होने वाले हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर TSA के लिए फार्मूला यूज होगा 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के लिए फार्मूला यूज होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमी स्फीयर के लिए फार्मूला यूज होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ द हेमी स्फीयर के लिए फार्मूला यूज होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो स्फीयर में पूरा गोला होता है और हेमी स्फीयर में आधा गोला हो जाता है। स्फीयर के लिए TSA के लिए फार्मूला यूज होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमी स्फीयर के लिए हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर के लिए वॉल्यूम के लिए फार्मूला यूज होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमी स्फीयर के लिए वॉल्यूम के लिए फार्मूला यूज होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो CBSE 2014 में पूछा गया है।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। क्यूब है, उसका साइड 7 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम बताना है। साइड को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम के लिए फार्मूला लगाएंगे ए क्यूब, तो 7 का पावर क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7, तो आ जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूबिक। यूनिट जरूर लिखना है, नहीं लिखने पर नंबर कट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सीबीएसई 2015 में पूछा गया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। साइड 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, साइड को ए लिखते हैं, ए इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे 6a स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू 14 स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो सीबीएसई 2016 में पूछा गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड है, उसका वॉल्यूम बताना है। यल दिया है 10 सेंटीमीटर, बी दिया है 7 सेंटीमीटर और एच दिया है 5 सेंटीमीटर। यल 10 सेंटीमीटर, बी 7 सेंटीमीटर और एच 5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड के लिए, यल इंटू बी इंटू एच। मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 7 इंटू 5, 350 सेंटीमीटर क्यूबिक। यूनिट जरूर लिखना है, यूनिट न लिखने पर नंबर कट जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर जो सीबीएसई 2017 में पूछा गया है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है। रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर। रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फार्मूला होता है। वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की इंटू आर के जगह पर 7 रखेंगे, इंटू एच के जगह पर 10 रखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लिखना है बेटा, यूनिट न लिखने पर नंबर बोर्ड में कट जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर जो सीबीएसई 2018 में पूछा गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर। रेडियस है r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और h है 14 सेंटीमीटर। r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम के लिए फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करेंगे, पाई के जगह पर 22/7 रखेंगे, आर के जगह पर 7 रखेंगे। स्क्वायर है तो आर स्क्वायर है तो आर के जगह पर 7 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, इंटू एच के जगह पर 14 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमारा आंसर आएगा 2156 सेंटीमीटर क्यूबिक। यूनिट जरूर लिखना है बेटा, यूनिट न लिखने पर बोर्ड में नंबर कट जाते हैं।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो सीबीएसई 2019 में पूछा गया है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, 25 सेंटीमीटर दिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है सीएस से। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फार्मूला होता है पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फार्मूला होता है पाई आर एल। आर रेडियस है, एल स्लैंट हाइट है। वैल्यू पुट करेंगे, पाई के जगह पर 22/7 रखेंगे, आर के जगह पर 7 रखेंगे, एच के जगह एल के जगह पर 25 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लिखना है बेटा, यूनिट न लिखने पर नंबर कट जाते हैं बोर्ड में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो सीबीएसई 2020 में पूछा गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट 24 सेंटीमीटर है। रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर। इस हाइट को वर्टिकल हाइट बोलते हैं और यल को स्लैंट हाइट बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ द कोन के लिए फार्मूला लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करेंगे, पाई के जगह पर 22/7 रखेंगे, आर के जगह पर 7 रखेंगे, एच के जगह पर 24 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूबिक। यूनिट जरूर लिखना है बेटा, यूनिट न लिखने पर बोर्ड में नंबर कट जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पूछा हुआ है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। टीएसए का फार्मूला लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर के लिए फार्मूला लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, 4 इंटू पाई के यहाँ पर 22/7 रखेंगे, आर के यहाँ पर 7 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, जो सीबीएसई 2022 में पूछा गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए हेमी स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। हेमी स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है और रेडियस दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम के लिए फार्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर के लिए फार्मूला लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर के लिए फार्मूला लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे, 2/3 इंटू पाई के यहाँ पर 22/7 रखेंगे और आर के यहाँ पर रखेंगे 10.5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 2425.5 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो सीबीएसई 2023 में पूछा गया। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas.
टेंट बना हुआ है। टेंट इस तरह से बना हुआ है कि नीचे का जो पोर्शन है वो सिलिंड्रिकल है और ऊपर का जो पोर्शन है वो कोनिकल है। इसमें दिया हुआ नीचे का जो डायमीटर दिया हुआ है 4 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 2 मीटर। तो उसी तरह से ऊपर का भी होगा तो यह भी 2 मीटर हो जाएगा। इसका स्लैंट हाइट दिया हुआ है 2.8 मीटर। इसकी हाइट सिलेंडर की हाइट 2.1 मीटर दिया है। तो इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। नीचे का पोर्शन है सिलिंड्रिकल, इसका हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ऊपर का जो पोर्शन है वो कोनिकल है, मतलब कोन है, तो इसका कर्व्ड सरफेस तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल। इस तरह का टेंट बनाने के लिए हमको चाहिए कपड़ा, कैनवस का कपड़ा चाहिए, मोटा कपड़ा चाहिए। कितना कपड़ा लगेगा वो पूछ रहा है, कितना कपड़ा लगेगा, खरीदने के लिए कुल कितना रुपया चाहिए वो पूछ रहा है। रेट दिया हुआ है 500 पर मीटर स्क्वायर। इस तरह का टेंट वहां बनता है जहां पर मिलिट्री के लोग रहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे रेडियस इक्वल टू 2 मीटर और हाइट क्या हो जाएगा, यहां दिया हुआ है 2.1। सिलेंडर का है, ये सिलेंडर की भी बात कर रहे हैं। तो इसका हो जाएगा पाई 2 पाई आर एच। इसमें पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर की वैल्यू ये रखेंगे आर की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 2 मीटर और एच के जहाँ पर रखेंगे 2.1 मीटर। अब पाई आर एल की बात करते हैं, इसका रेडियस भी उतना ही होगा 2 मीटर, तो इसके भी रेडियस लिखेंगे 2 ही मीटर। अब हम बात कर रहे हैं कोन के लिए, तो इसका भी रेडियस हो जाएगा 2 मीटर। अब यल निकालेंगे, स्लैंट हाइट ये दिया है 2.8 मीटर, तो यहां लिख देंगे 2.8 मीटर। वैल्यू इनपुट करेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू रखेंगे, यहां से आर की वैल्यू 2 है तो 2 ही रखेंगे, इंटू एच जो है 2.1 है तो 2.1 रखेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे और इधर पाई आर एल को सॉल्व करेंगे। इधर पाई आर एल में पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे 2 और एल की वैल्यू रखेंगे 2.8। इसको सॉल्व करेंगे इधर और इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल कपड़ा कितना लगेगा वो हमको पता चल जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आएगा 44 मीटर स्क्वायर। अब कपड़ा खरीदने में कितना पैसा लगेगा, तो 44 में 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट है 500 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 500 रुपया, तो कुल कितना खर्चा आ जाएगा, तो 44 में 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब कुल मिलाकर कंक्लूजन क्या निकला, तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स बिकम्स इजी व्हेन शेप इज आइडेंटिफाइड करेक्टली, करेक्ट फार्मूला इज चूजन, स्टेप्स आर फॉलोड slowly and clearly. For more videos, visit www.fujimathacademy.com or call 6264302661. Thank you.